हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे एवं खुश होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम हिंदी की वर्ण विचार की अगली कक्षा लेकर के आए हैं एमसीक्यूज़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। हिंदी व्याकरण वर्ण विचार पार्ट 2 और ये तीसरी क्लास है। देखिए आज का पहला एमसीक्यूज़, वर्ण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, या फिर किसी भाषा के अलघुत्तम सार्थक अक्षरों को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। ओके। और स्वर और व्यंजन वर्ण के पार्ट होते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है 1, ऑप्शन अगला 2, ऑप्शन तीसरा है 3, ऑप्शन चौथा है 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ओके, स्वर और व्यंजन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। ये मैंने कुछ व्याख्या एक्सप्लेन करके लिख रखा है। तो देखिए, भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई वर्ण होती है और इसके 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। ध्वनि के बोले और लिखे रूप को वर्ण कहते हैं। ओके। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और हाँ, मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, अगर आपको जीके से रिलेटेड या साइकोलॉजी जो कि हर टीचर एग्ज़ाम में आती है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप वो क्लासें ले सकते हैं। और अभी आर्ट एंड कल्चर की क्लासें चल रही हैं, मैम ले रही हैं, तो बहुत ही अच्छी क्लासें हैं। आप वो क्लासें लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई, ये 3rd ग्रेड हिंदी लेवल 2 के अंदर 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये कट गया है थोड़ा सा। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि, ऑप्शन नंबर 2 पद, ऑप्शन नंबर 3 शब्द और ऑप्शन नंबर 4 है वर्ण। तो हमने अभी अभी चर्चा की थी, भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई वर्ण होती है। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। संयुक्तों को छोड़कर, संयुक्तों का मतलब है संयुक्त व्यंजन। ओके, संयुक्त व्यंजनों को छोड़ करके हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन 1 है 36, ऑप्शन 2 है 44, ऑप्शन 3 है 48 और ऑप्शन 4 है 53। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 44। 11 स्वर और 33 व्यंजन, कुल मिलाकर के मूल वर्ण हो गए 44। ओके, चलिए चलते हैं
प्रश्न संख्या 5 पे। ये व्याख्या देख लीजिए, मैंने थोड़ी सी करा रखी है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ये मैंने बताया था, कुल हो गए ये 44 और 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। संयुक्ताक्षर क्ष, क और स से मिलकर बना होता है, और त्र, त और र से मिलकर बना होता है, ज्ञ, ज और य से मिलकर बना होता है य, ठीक है। और स्र, स और र से मिलकर बना होता है। ये जो नीचे ये लगा हुआ ये हलंत होता है, यानी कि इसमें कोई भी स्वर नहीं है, ये स्वर रहित है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। मात्रा का अर्थ है, ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है वर्ण की मात्राएं, ऑप्शन 2 है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ऑप्शन 3 है ध्वनि का परिमाण, ऑप्शन 4 है वर्षों का क्रम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय क्या होता है, मात्रा होता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सभी जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी पिछली कक्षाओं में पिछली एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट भी हो सकते हैं। देखिए, ऑप्शन है संधि, ऑप्शन 2 समास, ऑप्शन 3 है व्यंजन, ऑप्शन 4 है मात्रा। तो उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मात्रा। कालमान का अर्थ हो गया समय, उच्चारण में लगने वाले समय की बात हो रही है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं, यानी कि ज़्यादा समय लगता है, 2 गुना समय लगता है स्वर के उच्चारण में, उसे क्या कहते हैं? ये पटवार भर्ती 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है मूल स्वर, ऑप्शन 2 है संयुक्त स्वर, ऑप्शन 3 है गुरु स्वर और ऑप्शन 4 है लघु स्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गुरु स्वर, यानी कि बड़ा स्वर, ठीक है। तो जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं वो गुरु स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। देखिए व्याख्या देख लीजिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को प्राय 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर जिसे लघु स्वर भी बोलते हैं, दीर्घ स्वर जिसे गुरु स्वर भी बोलते हैं, बड़ा स्वर होता है जिसमें 2 मात्राएं लगती हैं। तो लघु स्वर ह्रस्व स्वर हो गया ए, ई, उ और री। ओके, ये 4 होते हैं जिन्हें मूल स्वर भी बोलते हैं। और दीर्घ स्वर गुरु स्वर हो गए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और ओ, जो कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था ये अंग्रेजी का घृत स्वर है जो कि हिंदी में शामिल कर लिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा में स्वतः उच्चरित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ओके, ऑप्शन 1 है अक्षर, ऑप्शन 2 है ध्वनि, ऑप्शन 3 है वर्ण और ऑप्शन 4 है स्वर। भाषा में स्वतः उच्चरित ध्वनियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, ये हमें पूछा है। भाषा में स्वतः उच्चरित ध्वनियों को स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
देखिए प्रश्न संख्या 9, जब एक ही स्वर में ह्रस्व या दीर्घ रूप साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के साथ आने पर कौन सा स्वर हो जाता है? ये पूछा है। ये CET ग्रेजुएशन 2024 में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो देखिए, जब एक ही स्वर में ह्रस्व या दीर्घ रूप साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के साथ आने पर कौन सा स्वर हो जाता है, ये पूछा गया है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 ह्रस्व स्वर, ऑप्शन नंबर 2 है दीर्घ स्वर, ऑप्शन नंबर 3 है अर्ध स्वर और ऑप्शन नंबर 4 है पूर्ण स्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दीर्घ स्वर, क्योंकि एक साथ में ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आएंगे तो दीर्घ स्वर ही होगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में ह्रस्व स्वर नहीं है, यानी कि लघु छोटा स्वर नहीं है इनमें से, वो हमें बताना है। ये स्टेनोग्राफर 2024 में एग्जाम हुई थी, उसका क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न, ऑप्शन नंबर 1 है उ, ऑप्शन 2 है री, ऑप्शन 3 है ए और ऑप्शन 4 है ए। ह्रस्व स्वर बताना है कौन सा इसमें से नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए, क्योंकि ये दीर्घ स्वर है, गुरु स्वर है और ह्रस्व स्वरों में 4 होते हैं, ए और ये उ, री और आ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का, बाद में रिव्यू कर सकते हैं दोबारा इन क्वेश्चनों को और अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। एक सीरीज़ बना करके चल सकते हैं साथ में हर क्लास की, आपके लिए बेहतर होगा। आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएंगे ये क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ये तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, ये पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है शब्द, ऑप्शन नंबर 2 है भाषा, ऑप्शन नंबर 3 है अक्षर, ऑप्शन नंबर 4 है वाक्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भाषा। तो ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न 12 है, किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? अक्षर ध्वनि यानी कि वर्ण है। ये भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है स, ऑप्शन 2 है ई, ऑप्शन 3 है च और ऑप्शन 4 है त। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ऑप्शन 1 में श और 3 वाला च और 4 वाला त, ये सभी हैं व्यंजन। क्या है? व्यंजन। और हमें पूछा अक्षर, तो अक्षर इसमें ऑप्शन नंबर 2 ई यही दिख रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्ण जिसको और आगे नहीं तोड़ सकते। और व्यंजन तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे ये स है तो इसके टुकड़े करेंगे तो स स्वर रहित हो जाएगा, हलंत लग गया नीचे और इसमें ए स्वर जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। देखिए प्रश्न संख्या 13, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है, ये पूछा गया है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 में और स्टेनोग्राफर की 2021 की भर्ती में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली कक्षा में भी करवाया था, लेकिन
कुछ क्वेश्चन हैं, 2-3 जो मैं इसलिए लेके आया हूँ कि आपको पता चले कि ये कौन कौन से एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो देखिए ऑप्शन 1 है 10, ऑप्शन 2 है 11, ऑप्शन 3 है 12, ऑप्शन 4 है 13। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 2 11 इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 14, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ये पूछा गया है। ऑप्शन 1 है 3, ऑप्शन 2 है 4, और ऑप्शन 3 है 2, और ऑप्शन 4 है 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 5 भागों में बांटा गया है। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। चलिए देखते हैं प्रश्न। पै और फ का उच्चारण स्थान क्या है, ये पूछा गया है। ये पटवार भर्ती 2011 में आया हुआ है, और स्टेनोग्राफर भर्ती में भी आया हुआ 2021 वाली में। पै और फ का उच्चारण स्थान पूछा है। तो ऑप्शन 1 है कंठे, ऑप्शन 2 है तालव्य, ऑप्शन 3 है दंते, और ऑप्शन 4 है ओष्ठ। ओके, तो पै और फ का उच्चारण कहाँ से होता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ओष्ठे, क्योंकि पै फ ये होठों से ही बोले जाते हैं। उपमध्य मानिए तो उसमें उ आ जाएगा, और पै वर्ग पूरा आ जाएगा। ओके, तो ये ओष्ठे होठ से बोले जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। हम इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, ये हमें बताना है। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है मैं, ऑप्शन 2 है पै, और ऑप्शन 3 है फ, और ऑप्शन 4 है ज। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ज इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी के ओष्ठ्य हैं, और ज क्या है, ये तालव्य है, क्योंकि च वर्ग पूरा और ई ये तालव्य से बोले जाते हैं। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। देखिए, निम्न कथनों में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। कथन 1 है र अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, और ऑप्शन नंबर अगला कथन है ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो मेरे ख्याल से दोनों ही सही हैं। र अंतस्थ व्यंजन है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो ऑप्शन देखते हैं, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन 2 है कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। ऑप्शन 3 है कथन 1 सत्य है किंतु 2 असत्य है। ऑप्शन 4 है कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। ये सीईटी ग्रेजुएशन वाले एग्जाम में आया हुआ है 2024 के अंदर। तो र अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। तो अंतस्थ व्यंजन आपको पता है, य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 के ऊपर। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है, ये हमें बताना है। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है तय, ऑप्शन 2 है पै, ऑप्शन 3 है जय, और ऑप्शन 4 है व। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3,
जय, क्योंकि पूरा च वर्ग और ई तालव्य से बोला जाता है। और तय वर्ग पूरा दंते है, इसलिए तय दंते होगा। और प वर्ग पूरा औष्टे है और व वर्ग भी औष्टे है, सॉरी व औष्टे है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। देखिए, किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? तालव्य व्यंजन पूछे गए हैं। ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में और आरटेट लेवल 1 जो कि डीएलएड बीएसटीसी के द्वारा होता है उस एग्ज़ाम में आया हुआ है। पहले बीएसटीसी बोलते थे, अब डीएलएड बोलने लग गए हैं। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2011, इनमें ये आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या पूछा है? किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? तो इनसे आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हिंदी से पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। देखिए, ऑप्शन 1 है ट वर्ग पूरा, ऑप्शन 2 है क वर्ग, और ऑप्शन 3 है च वर्ग, और ऑप्शन 4 है त वर्ग। तो तालव्य इनमें से कौन सा है? मैंने अभी बार बार आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, च वर्ग पूरा, च, छ, ज, झ और य। ओके। और ट वर्ग है, ये मूर्धन्य से बोला जाता है, ऋतु रुषाणाम, री, ट वर्ग और श। ओके, ये मूर्धा से बोला जाता है। और अकोह विसर्जन्य नाम कंठ, तो क वर्ग पूरा कंठे है, और ये त वर्ग है, ये पूरा दंते है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 के ऊपर। ज और ध का उच्चारण स्थान कौन सा है? ज और ध का ऑप्शन 1 कंठ तालव्य, ऑप्शन 2 है औष्टे नासिके, ऑप्शन 3 है मूर्धन्य औष्टे, और ऑप्शन 4 है तालव्य दंते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तालव्य और दंते, क्योंकि जय तालव्य है और ध दंते है। ये पटवार भर्ती परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे आज के 20 MCQs। आगे हम और क्लास लेके आएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हम आगे और भी बेहतरीन क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन वो लेकर के आते रहेंगे। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।